हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मैं आपका मित्र सुनील जोशी, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर और लाइफ कोच। तो आज मैं फिर आपके सामने एक एपिसोड लेकर हाजिर हूँ और ये जो एपिसोड है इसके लिए भी डॉक्टर गौरव जो जयपुर में है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो 12th पास के बाद में स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए रेलवेज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या एवेन्यूज़ हैं। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वही मेरी एक रिक्वेस्ट कि जिन्होंने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और जिन्होंने कर दिया उनको दिल से धन्यवाद। इसके पहले कि मैं अपना ये एपिसोड शुरू करूं कि 12th के बाद में हम रेलवे में क्या क्या जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को अपना ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। ही शुड गो फॉर हिज ग्रेजुएशन। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम सोचते हैं कि यार हमें 12th के बाद में कुछ जॉब मिल जाए तो हम साथ में पढ़ते रहेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी ऐसी कई बार परिस्थितियां पैदा कर देती है तो आदमी को लगता है कि यार थोड़ा फाइनेंशियली साउंड होने से ठीक रहेगा। लेकिन उसमें मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह है कि बेशक आप 12th के बाद में कोई जॉब कर लें, चाहे रेलवे करें चाहे जो भी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें। उसके दो फायदे हैं कि एक तो आपको नॉलेज तो मिलती है, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, प्लस आपके प्रमोशंस में चांसेस बढ़ जाते हैं। You get more opportunities for your promotion. So ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं 12th के बाद में हम रेलवेज़ में क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर 12th के बाद में भी आप रेलवेज़ में जॉब कर सकते हैं। वो मैंने आगे स्लाइड्स में दे रखी है कि वो जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो उसमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें कि केवल 12th पास से काम चल जाता है आपका, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इज मस्ट, ठीक है। तो वो आप देख लें कि आपकी जो भी कैटेगरी आपको सूट करती है, आप जिसमें भी जाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशंस फुलफिल करें। मिनिमम क्वालिफिकेशंस मैंने उसमें दिखा रखी है। उसके अंदर 3 तरह के टेस्ट होते हैं मेनली। पहला टेस्ट CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके अंदर ये बेसिकली एक प्रीलिम्स की तरह है, इसमें से कुछ छंटनी हो जाती है, जो भी उनका रेशियो रहता है। दूसरा फिर जो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनको सेकंड टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और थर्ड टेस्ट उनका होता है जिनको की टाइपिंग की जरूरत है। अदरवाइज 2 टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपका मेडिकल होगा, एंड देन आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है आपका मैथमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज योर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि उसमें करंट अफेयर्स भी आता है, जीके भी आता है, तो वो तो सब आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, यू कीप ऑन रीडिंग। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, और एक साथ में नोटबुक रख लें, और डेली के जो भी आपके उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसको उसमें नोट डाउन कर लें, और जैसे भी टाइम मिलता है उसको रिवाइज करते रहें। तो इससे आपको करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उसके अंदर एक चीज़ और है कि आप लेटर्स टू एडिटर, एक आता है इंग्लिश में, तो आता है, हिंदी वाले पेपर में मुझे आइडिया नहीं है, शायद कुछ आता होगा, कि पाठक जो पत्र लिखते हैं एडिटर्स को, संपादकों को, तो वो पढ़ने से क्या होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, आप अच्छी लैंग्वेज में अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होती है, ठीक है। तो पेपर पढ़ने की आदत डालें, और ये व्हाट्सएप और ये जो अपने मोबाइल वगैरह हैं इससे थोड़ा सा दूर रहें, रीडिंग की हैबिट डालें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ा करें, ठीक है।
मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट हियर मैटर्स द टाइम, कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने और करेक्ट करने, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए या अदरवाइज भी एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है। सिर्फ सोच लेने से कि हाँ यार मैं ये कर लूँगा, ये 4 कोई फिगर्स दिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, आप कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करेंगे, आप सही आंसर निकाल देंगे, बट टाइम, हियर मैटर्स द टाइम, कि कम समय में। तो उसके कई तरह के ट्रिक्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट फॉर मैथमेटिक्स, एंड सेम इज फॉर टेस्ट ऑफ रीजनिंग। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप कितना जल्दी उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग में और वहाँ तक उसके जवाब तक पहुँच जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो दूसरा मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्शंस होते हैं 12th के बाद में, कौन सा तरीका। लेकिन क्योंकि ये टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है, तो पूरी डिटेल्ड उसके लिए आप वेबसाइट RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर आप रेफ़र करें, एंड तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि हमको क्या क्या तैयारी करनी है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसके हिसाब से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपनी कैलकुलेशन रखें कि आप कहाँ तक रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो आगे सारी चीज़ें आपको स्लाइड्स में मैंने दिखा रखी है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड कीप स्माइलिंग।